रेशियो। मैं आप लोग का पढ़ा रहा था रेशियो। अनुपात समानुपात, अनुपात, अनुपात एवं समानुपात, 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 एक चीज के बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, कहाँ तक मैं छोड़ा, मैं थोड़ा देखता हूँ। मैं कुछ पढ़ाया हूँ इनमें से, जो कि मैं छोड़ दिया कुछ। मैं बता दिया हूँ, हाँ शायद यहाँ तक पढ़ाया। दो दो रेशियो के दो ग्रुप में जब रेशियो दिया रहता है तो उसको कैसे एक ही सिंगल लाइन में उसको रिलेशन करते हैं, क्योंकि पहला टाइप बता दिए। अगर 2A हो, 3B हो, 5C हो, तो इसको कैसे रेशियो में ये दिया हुआ है, इक्वल में दिया हुआ है। क्या है? इक्वल में दिया है। तो हमको, तो हमें रेशियो में लाना था, हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको लिए बस सिखा दिए हम, दो टाइप से सिखाए हैं। ए हो गया, और दूसरा टाइप ए सिखा रहे हैं, दूसरा टाइप ए सिखाए हैं। क्या सिखाए दोस्त? बी, बी ए का 3/4 गुना है, या ऐसे भी लिख सकता है, ए से, ए, ए से 3/4 गुना बी है, बी है, या ऐसे भी लोग ये भाषा में दे रहा, ये भाषा में दे रहा है, दे रहा ए, ए जो है ए से 3/4 गुना बी है, ऐसा भी दे सकता है। यार फिर क्या है, इसको दे सकता है, हाँ इसी टाइप। तो इसको, ये दोनों को हम सर बताए थे कि नहीं बताए थे, बता देते हैं कि अगर ऐसा दिया रहता रेशियो दोनों को कैसा फाइंड करना है, रेशियो में कैसे लिखना है। अब आई बात, इसको रेशियो में कैसा लिखना है, ए लिखो चाहे, ये दोनों एक ही चीज है। कहने का मतलब बी जो है ए का 3/4 गुना है, 6/4 गुना है, या बोले ए से 3/4, ए से 3/4 गुना बी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये दोनों का मकसद यही है, ये दोनों का मकसद क्या है दोस्त, ये दोनों का मकसद यही है रेशियो में लाना, आसान भाषा, रेशियो में लाना हो तो आसान भाषा में लाना। तो देखो सिंपल सी बात है, जो कार्य बताए थे कि जो जहां लगा रहे का या जहां लगा रहे से, उसको एकदम नीचे सबसे नजदीक वाला लाना है। उस एक का ए से लगा हुआ है, ए से लगा हुआ है, जहां जिस लेटर के शब्द में लगा है, थोड़ा मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, इसके लिए मैं ग्रीन ले देता हूँ। ठीक, ये देखिए ये क्या लगा है, ए से लगा हुआ है, इक्का किससे लगा हुआ है, ए से लगा, नहीं इसके जो नीचे आएगा हर, 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 ये भी हर, उसका वैल्यू रहता है, जो बच गया ऊपर का रहता है। समझा बात को? बस यही एम को खोजना है, क और से कहाँ लगा, वो जिस लेटर से लगा रहे और उसके जो नजदीक रहे वो हमारा मान लेना होता है, हर कोई वैल्यू रहता है। बस अब सिंपल सी बात, इसको ये भी रेशियो में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ए का मान कितना आ गया 4, बाकी बी के रेशियो में कितना आ गया, बी के रेशियो में बी को हो जाएगा 3। समझे? बस दोनों को, बस ये स्टार याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मैथ में इसी से रेशियो पकड़ाता है। बी का कहाँ लगा, क्या शब्दों में करा, शब्दों को पकड़ना। ये तो सिंपल सी बात, इसको तो बारे में सिखा सके तो 2-3 टाइप से सिखाए हैं कि अगर ये के निकालना हो तो मेरे दोस्त, अगर ये के निकालना, रेशियो ए निकालना है, बी निकालना है और इस सी निकालना, तो क्या करना है, एक के हिडन कर लेना। दो दिया रहे तो अपना मान लो इसको भी हम हिडन कर रहे हैं, इसको एक निकालना, जिसको निकालना उसको छिपा लेते हैं, बाकी जितना भी शब्द रहे उसको गुना कर देना। 3 × 5, 3×5 = 15। फिर अब बी को काम हो गया, अब किसका निकालने के बारे है, इसका काम हो गया, अब निकालना किसका, बी का, तो इसको छिपा लो, बी को छिपा लेंगे, जितना बचा कौन कौन, जितना बचा इसको गुना कर दे,
सी वाला बटा भाग और ए वाला, दोनों का कितना हो जाएगा, गुना 5 5 दूनी 10। अब बचा कितना सी का, जिसका निकलना उसको कुछ नहीं करना, उसको छाप छिपा लेना, बाकी जो बचे उसको गुना कर देना, 3 दूना 6। अब इसको जितना से करता है तो काटो, नहीं करता तो हमारा यही रेशियो है। समझे बात को, ये तो बात सिखा दिए थे हम आप लोग को। इसको हम एलसीएम से भी सिखाए थे, जो कि पहला पार्ट में थे, दूसरा पार्ट है रेशियो के बेसिक में सिखा रहे। मेन हमारा फोकस है मेरे भाई इसको, इस शब्दों वाला में। समझे बात को, हमको क्या करना चाह रहे हैं, इस शब्दों वाला जो रहता है, शब्द भाषा में जो लिखा रहता है उसको रेशियो पकड़ना होता है। बस सिंपल सी बात पकड़ना है अपना, क्या कि यहाँ ये जो दिया रहे ए वाला पार्ट, ए यहाँ यही भाषा पकड़ना है। बी जो है ए का, ए के साथ का लग गया, का मतलब नीचे वाला बोल रहा है, ए से लग गया से नीचे वाला के बारे में बोल रहा है, बस इतना पकड़ना है, बाकी सब अपना काम हो जाए। अब देखिए ये भाषा समझ में आ गया। और इसमें पूछता है, मैं दूसरा टाइप तीसरा टाइप में चल रहा हूँ, उसके बाद मैं रिलेशन जोड़ना बताऊंगा रेशियो में। समझा बात को, मैं थोड़ा उसको मैं देख ही लेता हूँ, एक ही बार में मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखा, ऐसे पूछता है, ऐसे भी पूछता है। कैसे पूछता है इस पर रेशियो में, ए का मान मान बी और सी का योग का 3/11 है, 11 गुना है। क्या समझा, देख इस शब्दों में लिखा रहा है, इस पकड़ना और शब्दों में क्या करना चाह रहा है, ए का मान यहां तक आया, बी और सी यानी बी और सी का योग का, इस सब इसी के लिए भाषा हो रहा, बी प्लस सी का योग मतलब जोड़ का किसके साथ नजदीक का लग रहा, ए के साथ लग रहा है कि बी और सी दोनों के लिए लग रहा है, बी और सी दोनों के लिए लग रहा है, का 3/4 गुना है। मतलब ये भाषा में हुआ, मतलब कहना चाह रहा ए जो रेशियो है बी प्लस सी, यही ना, बी प्लस सी का योग का नहीं, बी प्लस सी का योग का, नजदीक आ गया, का लग गया, तो जो नजदीक रहेगा, का किसके नजदीक है, बी प्लस सी का। ऐसा तो थोड़ा किए है, नहीं, जिसका का रहता है वो नीचे आ जाता है, तो 11 हो गया। बताओ बी प्लस सी कितना हो गया, 11, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 3, यही ना। ये बात को समझे कि नहीं समझे, ये रेशियो अपना निकालना होता है। ऐसे दिया रहेगा, कभी ए के साथ योग रहेगा, चाहे बी डी चाहे कुछ भी रहे, बस यही देखना हमारा क्या कह रहा, बस इसी से रेशियो खेला होता है, बस और कुछ नहीं। इस शब्दों में दिया रहता है, इस शब्दों में दिया रहता है, भाषा में जिसको कहते हैं शब्दों में, लैंग्वेज में रहता दिया हुआ, बाकी कुछ नहीं। बस यही याद रखना, का किसके साथ लग रहा, का, बस। ये ऐसे भी बोल सकता है। अब देखो और एक एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल देकर और थोड़ा समझा रहा हूँ तुम लोग को, ऐसा भी दे सकता है। ए का मान, ए के मान ए बी बी और सी का योग का 2/13 गुना है, 13 गुना है। मतलब दैट मीन्स, मतलब
तो भाषा में दे दिया ए का मान ए बी और सी का योग, ए का मान जो है ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा ए प्लस बी प्लस सी का योग, बी का योग का समझ में, ए प्लस बी से इसका किसका मान जाए नीचे, इसका 13, ये हो गया रेशियो। और ये जो बचा दूर वाला इधर, एक मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब अगर हमको निकालना है, अब बच के क्या, ये एक वैल्यू यहाँ आ गया, तो यहाँ ये दोनों तीनों को जोड़ के 13 आता। अगर कोई पूछ दे बी प्लस सी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 में से कितना है, 2 है ना, सॉरी 2, अभी कितना है 13, 13 में से एक तो निकल ही गया, तो बचा कितना 11। समझे बात को, ये रेशियो का ये अपना भाषा पकड़ना होता है। ये भाषा वाला क्वेश्चन है, आशा करता हूं तुम लोग को समझ में आता होगा। ये हो गया अपना भाषा वाला क्वेश्चन। और इसमें पूछता है, और दोनों तरीका से आना चाहिए मेरे भाई। अगर ये लिखा रहे अंतर में भी आ सकता है, जैसे योग था घटा यानी रहे कि दोनों का अंतर का इतना गुना, ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई बोल दे ये अनुपात भी 3:5 है, इसको भाषा में भी कन्वर्ट कर भाषा में देख, जब इस भाषा से हम इसको ला सकते हैं, तो इसको हम भाषा में भी लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए बी का बी हमारा ये ना है, तब बी का जो मान रहेगा नीचे आएगा, बी का पहले नीचे ले, बी का 5/3 गुना है, या ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे शब्दों में, 20 से 3/5 गुना ए है। दोनों एक ही चीज है, समझे, या तो ये भाषा में ऐसे दिया रहेगा या तो ऐसे दिया रहेगा, बस पकड़ना है। तीन दोनों चीज सीख गया, आसान भाषा रेशियो की भाषा में, या अपना शब्दों के भाषा में, कि कौन अगर शब्दों में दिया रहे तो रेशियो में कन्वर्ट कैसे रहेगा, रेशियो में तो उसको हम क्या करना है, ये दोनों चीज समझ गया, आसान। ऐसा ही तो कोई पूछ दे, क्या पूछ दे परसेंटेज में, परसेंटेज रेशियो एक ही चीज, दोनों परसेंटेज का मतलब देखो, ऐसे भी बोल सकता है ए बी का 25% है, 25%। अब ये क्या परसेंट, अब तुम लोग बोलेगा कि रेशियो बताया ला दिया परसेंटेज, तो देख ऐसा हम बार बार कर रहे हैं, रेशियो और परसेंटेज दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। देखिए इसको या ऐसे भी शब्दों में लिख सकते हैं, ए बी का 25% हटाएंगे तो क्या जाता है, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो इसको काटेंगे तो 1/4, तो 1/4 है, यही ना है, इतना गुना है। नहीं का बी का रेशियो कितना 4, और ए का रेशियो कितना है, इसको रेशियो में सब रेशियो के में दर्शाएंगे, तो ए का वैल्यू कितना 4 और बी का वैल्यू 4 5। तो इसको अगर परसेंटेज लाना है फिर से, अब रेशियो से कन्वर्ट करना परसेंटेज में, अब क्या रेशियो से कन्वर्ट करना परसेंटेज में, तो रेशियो से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, तो कुछ नहीं करना है। देख अगर हमको परसेंटेज में बदल, अगर ये देखिए का परसेंट कितना है, बी का परसेंट कितना है, ही ना। अगर ए को निकालना, जिसको निकालना है ए का परसेंट निकालना है, ए परसेंट, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर रख, इसका वैल्यू ऊपर रख, एक निकालना है कितना एक, और किसके तुलना में निकालना है, सबसे बड़ी चीज है यहाँ तुलना, ये आगे बताएंगे तुलना किसके सापेक्ष निकालना है, हमको बी के सापेक्ष निकालना है, बी के तुलना में परसेंट कितना जाएगा 25%, ये 25%, तो बी कितना आ जाएगा पूरा पूरी
100%। तब ना होगा रेशियो यार, तब ना रेशियो होगा। ये अनुपात भी, अगर ये हमारा 25% है और हमारा बी ए कितना है 100% है, तभी ना हुआ। इसको देख, ये जो है, ये जो है बी का 25% है, तो 100 का 25% निकाल, 25 का और 25 आया ना, इस टाइप से होता है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट, फिर आगे चल परसेंटेज से परसेंटेज दोनों कट जाएगा, तो 5 एकम 25, 25 का 100 आया ना, अच्छा रेशियो। तो बस एक ही चीज है, और आगे हम बताएंगे क्या होता है परसेंटेज, क्या होता है आगे। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आसान दिखने में लगता है, दिखने में लगता है आसान, लेकिन हम जो रेशियो के लिए भी नियम बनाए बता रहे हैं उसको हम सिखा रहे हैं। ये भी समझ गया। चलो, अब दो ग्रुप में रहता है, क्या रहता है दोस्त, दो ग्रुप में, दो ग्रुप अलग अलग, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप में दिया रहता है, क्या रहता है, अलग अलग तीन चार ग्रुप में दिया रहता है, उसको एक ही लाइन में, एक ही रिलेशन में लाना होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब लिख के बताऊंगा समझोगे तुम लोग। होता क्या है देख, यहाँ पर ए रेशियो बी दे दिया 2:3, यहाँ दे दिया बी रेशियो सी 4:5, ठीक। फिर यहाँ दे दिया अपना सी रेशियो डी, तो और 7। अब पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या है, इस चारों में रेशियो क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे पहला पहला ध्यान देना, पहली बात है, दो तरीका से बनाया जाता है, दो तरीका से बनाया जाता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। दो तरीका से इसको हम बना सकते हैं दोस्त। कैसे बना सकते हैं दो तरीका से, मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसको पहला ये होता है एरो टाइप, इसको हम बोलते हैं एरो टाइप, एरो टाइप। इस टाइप से हमेशा देखना, लिखना क्या है, एरो टाइप में पहला टाइप में हमको ए अनुपात बी दिया दोस्त, कितना दिया है 2:3। और हमको अभी पहले लिखने दो, हम लिख दे रहा हूं उसके बाद समझा दो। बी अनुपात सी 4:5, फिर सी अनुपात डी कितना दिया 2:7। ये चीजें हमको लिखना है इतना। तो इसमें हमको ध्यान क्या देना है मेरे प्रिय दोस्त, चलो टाइप में कलर चेंज करता हूं, एरो टाइप में कि देख, जहां जहां से ए से स्टार्ट हुआ खत्म कहां हो रहा बी पर, और फिर अगला वाला जो ग्रुप, कितना ग्रुप में है ये पहला ग्रुप दे दे, मानता इसको ग्रुप के नाम दे दिए एक्स ग्रुप, ई वाई ग्रुप, ई जेड ग्रुप, कुछ भी बोलो। ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीन ग्रुप में दिया है रेशियो अलग अलग, तो हमको सिंगल एक ही ग्रुप में लाना है। तो देख, जहां से स्टार्ट हो रहा वहां बी, फिर जो दूसरा ग्रुप में जो जो दूसरा ग्रुप में रहेगा रेशियो दिया हुआ, वो देख जहां से खत्म होगा पहला वाला, दूसरा वाला वहां से स्टार्ट हो। देख, पहला वाला कहाँ खत्म हो रहा है, ए से बी, तो दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बी से ही। बाकी आगे कुछ हमें हमको ई नहीं चाहिए। पहला ग्रुप का, पहला नहीं एक्स ग्रुप का कहाँ से स्टार्ट हो रहा मेरे दोस्त, ए से स्टार्ट हो रहा, खत्म कहाँ पर हो रहा बी। तो हमारा दूसरा ग्रुप जो है यहीं से स्टार्ट होगा, दूसरा ग्रुप जहां से खत्म होगा पहला ग्रुप, आगे कुछ भी चले हमको कोई दिक्कत नहीं है। सी, अगर फिर तीसरा ग्रुप है तो हमारा दूसरा ग्रुप जो है जहां से हमारा एक खत्म हुआ वहीं से तीसरा ग्रुप हमको स्टार्ट होना चाहिए। समझे बात को, ऐसे नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो उल्टा, या तो पहले यहाँ उल्टा पुल्टा कर दे, यहाँ डी रेशियो सी दे दे, तो इसको उल्टा रिवर्स लिखना, उल्टा लिखना, सी अनुपात डी, और इसका अंक डिजिट भी चेंज करना। बात को समझ रहे हैं हम क्या करना चाहे, हमें कहने मतलब पहला ग्रुप का, मान लो हमारा एक्स ग्रुप था, ठीक है, पहला वाला अगर नाम दे दिए एक्स ग्रुप था, इसको ए अनुपात बी था, तो हमारा पहला स्टार्ट हुआ कहां से खत्म हो रहा, बी से खत्म हो रहा, कहां खत्म हो रहा दोस्त, बी से खत्म हो रहा। तो जहां से खत्म होगा तो दूसरा ग्रुप एक्स ग्रुप मान लिया,
वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, यानी ऐसे होना चाहिए बराबर। और फिर दूसरा ग्रुप देखना है क्या, सी से खत्म हुआ तो तीसरा ग्रुप जेड माने हैं, तो इसको हमारा सी से स्टार्ट होना चाहिए, एकदम ऐसे आना चाहिए। तो फिर अगर आता तो ई, जब भी होता है तो यहाँ डी, उसके बाद जो भी आता है ई आता है, एफ आता, कुछ भी आता है, मान लो तो यहाँ एफ देता, ठीक, यानी फिर यहाँ का ग्रुप आता तो यहाँ एफ ही आता, यहाँ कुछ भी होता है, ई हो जाता, मान लो कुछ भी, तो फिर आगे नीचे जाता है तो आगे ई होता, इस तरह से चलते रहता है। तब हमारा वो ई टाइप 1 एरो विधि हमारा काम करता है। समझ गए ना बात को, समझ गए तो अच्छी बात है। मैं अब इसको निकालता हूं, कैसे निकालता दोस्त, अब इसको कैसे हम निकालते हैं अब सिखा रहे हैं, ठीक। अब सिंगल, अब एक ही लाइन में सबको निकाल रहे, ए बी सी और डी का रेशियो, ठीक, इसको निकाल रहे हैं। अब देखो होता कुछ नहीं, जितना एक किनार ए टाइप वाला पहला है इधर का, और ये है इधर का, सॉरी रुक जा, देख ये सब टोटल डिजिट है, ऐसे इधर भी लिख देता, 2 3 अच्छा 5 तो 7, ये जो टोटल है सब में मल्टीपल कर दे, और ये जो है इधर मल्टीपल कर दे, तो नहीं, मतलब लास्ट वाला का आता पहला, और इधर लास्ट वाला का आता पहला, जितना पहला इधर टर्म है सब टर्म को गुना कर देते, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक बराबर। अब फिर ये लास्ट वाला है इधर से गुना कर दे, गुना कर दे भाई, कैसे गुना करूं, 5 या 15, 15 25 75, 15 6 90, 15 7 75 से 105, ये अपना फर्स्ट और लास्ट आ गया। अब बचा क्या, ये तो हो गया खत्म, यानी इससे ये इससे गुना हुआ, कितना टर्म दिया हुआ ऐसे गिनती करें तो इधर से कितना टर्म आ रहा, 3 पद आ रहा, कितना आ रहा 3 पद। अब बस अपना ये को हो गया वैल्यू, बस अपना 3 टर्म में गुना होगा, क्यों होगा, देख हमारा ये जो कितना टर्म में गुना हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा भी 3 गुना, तो ऐसे ही अब क्या करना, एक एक छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते जाना है। अब अपना क्या बी के निकालना है ना, बी के निकालना है तो अपना ये टर्म इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, अब 3 गुना आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे गुना, बी के निकालने के 4 2 और 3 में गुना होगा, 4 तिया 4 दूना 8, 4 तिया ये 12, 4 दूना 8, 4 तिया ये 12। अब फिर एक छोड़ के भागना है, फिर इसको भी छोड़ना है, फिर आगे जाना है, ये 2 और 3 और ये 5 गुना होगा, तो 3 दूना 6, 6 पचे 30। अब फिर अगर इसको निकालना था डी को, तो इसको छोड़ते हैं तब इससे गुना होता, इन टोटल तीनों से गुना हुआ। समझे मेरे बात को, देखो कैसे किए बता रहे हैं फिर से एक बार में, बहुत समझना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा नहीं समझ में आएगा तो एक मेथड और तुमको बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड बता के हम छोड़ शांति से बैठने वाले हैं। देख क्या भाई, मेरा पहला टर्म है, मैं लास्ट वाला का भी गुना नहीं करता हूँ, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया, पहला टर्म ये से गुना, ये साइड अपना सब का ये इधर से पूरा गुना कर दे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये के मान आया। अब जो भी मान आया अपना क्या करे, कुछ नहीं, ऊपर से एक एक छोड़ते जाना है, आगे वाला की वैल्यू आते रहेगा। अब ये इधर से नहीं चल रहे हैं, देख मेरे भाई इधर से नहीं चल रहे हैं, हाँ। अब क्या करना है, एक एक टर्म छोड़ते जाने हैं, बाकी आगे वाला वैल्यू आएगा, हम इसको छोड़ेंगे, 3 में गुना करेंगे, 2 1 2 और ये 3, क्योंकि देख पहला टर्म कितना दूसरे गुना हुआ, पहला टर्म 1 2 3 सब में 3 टर्म में गुना होगा, तो बस पहला पद छोड़े, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 तिया 24 आ गया, 4 दूना 8, 8 तिया 24। क्या बोले कि पीछे से अपना जब निकलते जाए वैल्यू, वहां से टर्म छोड़ते जाना है हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या हुआ, ए के मान निकल गया तो ए को छोड़ दिए, बी के मान निकल गया तो यहाँ बी छोड़ दिए, अब आगे से चलना है, यहाँ 3 टर्म लेना है, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, 3 दूना 6, 6 पचे 30। अब क्या करना है, पिछला टर्म छोड़ देना सी, बाकी अब तीनों 3 बचा, एक इधर गुना कर दे, 5 तिया 15, 15 6 90, 15 7 75 से। अगर यही रेशियो अगर कट रहा
अगर मेरे भाई कट रहा कि चारों संख्या किसी से भी कटे, 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, क्या करने का मतलब क्या होता है, एचसीएफ ऐसा संख्या है सबको अगर कटे तो और छोटा रेशियो कर, और छोटा रूप इसको कर सकते हैं। समझे बात को? इस तरह से होता है। ई टाइप 1 एक ही ग्रुप में आ गया, ये अपना था, ये अलगे रिलेशन लेके बैठा था, ये अलगे रिलेशन लेके बैठा थी, अलगे। अब क्या कर दिए मेरे भाई, सबको एक ही, कि भाई सबको पता चल गया, अच्छा ये 8 गुना है, बी 24 गुना है, ये 30 गुना है, ये 105 गुना है। समझे बात को? ने 8 रेशियो, 24 रेशियो, 30 रेशियो, डी में 105 में, इस चारों का रिलेशन दिया हुआ है। समझ गए बात को? इस तरह से हमको लाना था। आप देख, इसको हमको क्या करना है मेरे दोस्त, इसको और हमको लाना है। क्या लाना है, मैं लिखता हूं, यहाँ क्या लिखा हुआ था दोस्त, क्या लिखा हुआ था, डी के पास 4 था मेरे भाई, ए अनुपात 3, 4 अनुपात, अरे भाई 4 दूना 8 और दूनी 16 होगा ना मेरे प्रिय दोस्त। यहाँ पे मैं कैसे बना दिया हूँ, यहाँ 16 होगा, सॉरी। हम्म 4 दूना 8 और दूनी 16, 4 दूना 8 8 या 24, ठीक है, ये तो छोड़ते जाए। और देखा, अब इसको एलसीएम से भी बना सकते हैं, इसी मेथड में हम एलसीएम से निकाल सकते हैं। अब इसी को हम बना रहे हैं एलसीएम मेथड से। देख, गलती हो गया होगा अंक में, लेकिन जो मेथड है वो पकड़ना होता, समझा? और तुमको प्रैक्टिस करेगा तभी आएगा। इसको एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दोस्त? एलसीएम से। कैसे निकाल सकते हैं? एलसीएम से, अपना एलसीएम मेथड से भी। टाइप 1 ही बता रहे हैं, एलसीएम से मेथड से। देख, इसमें क्या शामिल है, कैसे एलसीएम से निकाल सकते हैं दोस्त मेरे भाई, बता तो कैसे निकालना है इसको हमको। एलसीएम से तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारा सब तो डिजिट यहाँ से इधर मिल रहा है, ऐसे एरो इधर मिल रहा। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा एलसीएम मेथड से, लेकिन पिछला ज्यादा हो जाएगा मेरे को, बहुत ज्यादा पिछला हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाला है एलसीएम में। तो यही सबसे बढ़िया है, क्योंकि देखिए दोनों का क्या है, इस दोनों को बराबर करना है इधर, फिर सी दोनों को बराबर करना है, उसके बाद एलसीएम लेना, बहुत पिछला हो जाएगा, बहुत मगजमारी चला जाएगा एलसीएम से। समझा? इसीलिए हम प्रीफे नहीं देंगे कि अपना एलसीएम से निकालना, निकाल सकते हैं, लेकिन अपना आसान भाषा में जो सीखा है एरो मेथड, आसान भाषा, आसान भाषा पकड़ो। अब मेरे भाई आ गया अपना क्या, दूसरा टाइप से, टाइप दूसरा में जा रहे हैं। उसको देख कैसे लिखा है मेरे भाई, कैसे लिखा है इसको, ए अनुपात बी कितना लिखा है, 2 रेशियो इतना के बराबर में, नहीं, ऐसे लिखा। और फिर कैसे लिखा है, बी इज टू, कैसे लिख रहा है मेरे भाई, ऐसे कैसे लिखा जाता है इसको, बी सी डी। देख, तो ए का मान कितना दिया, 2:3, और बी और सी का मान कितना दिया मेरे भाई, 4:5, बी और सी के 4:5, और सी और डी का कितना दिया, 2:7। यही देखिए एलसीएम वाला मेथड में कितना पिछला जा रहा। अब देख, यहाँ पर दोस्त ए और ये यहाँ पर, समझ रहा है बात को? तो होगा क्या, यहाँ पर सब गुना भाग करना पड़ेगा, वही एलसीएम वाला मेथड। बहुत पिछला बनाना ही, देखो मैं बना सकता हूँ, लेकिन तुम एग्जाम हॉल में ये मेथड से नहीं जा सकते, मेथड से
नहीं जा सकते। जब भी जाना होगा जो पहला मेथड बताया जो आसान है उसी से जा सकते हैं। तो इसीलिए पेचीला बहुत ज्यादा, सब दोनों को बराबर करो तो कि 500 गुना होगा, इधर भी गुना होगा, उसके बाद एलसीएम में बहुत बेकार हो जाएगा, जो कि कंपटीशन में अपने को जरूरत भी नहीं उसका। अपना यही आसान भाषा में मेरे दोस्त क्या पकड़ना होता बस अपना देख, ये इधर से चलना चाहिए, ये इधर से चलना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे आता, यहाँ आता, फिर आगे आता तो ऐसे तीर चलाना है, ऐसे चलाना है बस। समझे बात को? और फिर एग्जांपल लेता हूँ। इसको ले रहा हूं मैं दो ही एग्जांपल, दो ही, दो में ठीक रहता है। एक से अनुपात भाई 3:5, और इसको हम दे दिए क्या, घुमा के जेड अनुपात भाई 4:3। और मेरे को चाहिए एक्स बाई जेड का वैल्यू, रेशियो में क्या होगा मेरे भाई। सोल्यूशन में जा रहा टाइप 1 ही से बताएं क्या होता है। टाइप 1 से बनाना है एरो मेथड से। क्या बनाना है? एरो मेथड से। एक्स अनुपात बाई कितना दिया है 3:5। हम क्या बताएं, जहां बाई होगा, जहां खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तब बाई और जेड है, ये ना, यही तो ग्रुप में। अब बता, यहाँ तो दे दिया क्या, पहले जेड दे दिया, उसके बाद में दिया है एक्स। उससे हमको नहीं घबराना भाई, तो ऐसे लिख सकता है तो इसको तुम अपने भाषा में इससे भी तो लिख सकता है, एक्स अनुपात जेड बराबर, तो ये दोनों डिजिट नहीं, एक्स वाला वैल्यू पहले आएगा तो एक्स के मान कितना 3 यहाँ दिया, जेड का मान 4 दिया है, 3:4, तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो वही काम हम यहाँ किए, 3:4 लिख दिए। समझा बात को? बस यही दिमाग में हमको तुमको घुसाना, फिट करना है, दिमाग में फिट करना है, कि फिटेड करना है। अब कुछ नहीं मेरे दोस्त, एक्स बाई और जेड का मान निकल जाएगा यहाँ से। ये दोनों आपस में गुना होगा तो 3×3 = 9। जब अगला वाला निकलना होगा तो पहला वाला भूलते जाना है, एक पीछे वाला सेकंड बनना, पहला में 2 टर्म से गुना हो तो आगे भी 2 ही टर्म में गुना होगा, 3 और 5 में गुना, आगे ऐसे ऐसे आया, फिर ऐसे चलेगा, समझे। 3×5 = 15, फिर पीछे वाला भूलते जाना, अभी एक ही बचा ये तो 5×4 = 20। अगर करता है तो काटो, नहीं करता तो छोड़ दो अपना। समझ गया ना बात को? एरो मेथड से इसे अभी एक ही सिंगल लाइन में तीनों का रिलेशन आ गया, यानी ये 9 गुना बाय 15 गुना और जेड 20 गुना है। समझे? अब एक्स अपने आप में 9 गुना, बाय अपने में 15 गुना, जेड अपने में 20 गुना वैल्यू रखता है। तो इस टाइप से मेरे दोस्त आप रखना होता है कि होता है मीडिएटर का काम, रिलेशन जोड़ना। ये तो हो गया, और अब हम चलते हैं इसको, रीजन क्या है टाइप। तो दूसरा टाइप एलसीएम मेथड से, इसमें तो आसान हो जाता, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में। देख एलसीएम वाला जो बता रहे हैं कि एलसीएम वाला डिफिकल्ट है, तो देख क्यों डिफिकल्ट है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 ही ग्रुप दिया है, पहला ग्रुप और ये मान ले पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तो आसान हो जाता है एलसीएम मेथड से भी। देख बता ही देता हूँ मैं, एक्स बाई का मान कितना दिया 3/5। यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया तो क्या दिया। अब यहाँ पर उल्टा पुल्टा भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि दिक्कत है। उल्टा पुल्टा देख किसमें रहेगा नहीं, लेकिन एरो वाला मीटर में एकदम पूरा सीरियल से करना होगा। तो यहाँ कितना 4:3, नहीं ना। अब यहाँ देखना एक मीडिएटर का काम करेगा क्या, दोनों के ग्रुप में पहला ग्रुप ही दूसरा ग्रुप, देख दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा, तो कौन सा कॉमन है हमारा, बाई। तो बाई देख, यहाँ बाई क्या रखता है मेरे प्रिय भाई, यहाँ बाई का वैल्यू 5 है, यहाँ बाई का वैल्यू 3 है। बता दोनों डिफरेंट है कि नहीं, तो यही हम कहते हैं एलसीएम। क्या निकलते हैं एलसीएम, 5 और 3 के एलसीएम ले ले, तो ये तो क्या है, को प्राइम है अपने आप में, कि एक के सिवा कुछ नहीं होता, दोनों के एलसीएम कितना, जो गुणनफल हो जाता 15। तो इसीलिए कहने का मतलब हुआ इसके तो इसको सिंपल भाषा में 3 इससे गुना कर दे और 5 इससे गुना कर दे। समझा बात को?
मैं देख कर दे रहा हूँ। ये जो है अपना 3, 3 इससे गुना कर दे 15 बनाने के लिए। जब क्या बताए पहला ग्रुप में करे तो टोटल में सब में गुना होगा, यही ना सिखाए। ये 3 में गुना होगा तो इसमें भी 3, इसमें अगर 5 गुना होगा तो इसमें भी 5 गुना होगा। समझा बात को? क्यों किया कि 5 और 3 के एलसीएम में 15 आया। अगर नहीं एलसीएम आता 15 तो ऐसा भी कर सकते, डिजिट से गुना कर सकते, इसका डिजिट इससे, इसका डिजिट इससे। अब हमारा क्या लाना है मेरे दोस्त? एक्स वाई और जेड के वैल्यू लाना है, ठीक बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 तिया 15, कहीं से भी ले ले, दोनों तो बराबर है। 5 यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, देखिए यहाँ भी दोनों एक ही वाई का मान वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता था, 15 15 आ गया ना। तो हमारा जेड का वैल्यू क्या है? 5 चौका 20, देख जो, हाँ 5 चौका 20 आया ना। जो टाइप 1 में सीखा है उसी में इसमें भी आया। हे ये तो दो दो ग्रुप में रहता तो चल जाता, 2 ग्रुप में रहता है तो इस मेथड से हो बन जाता, आसान हो जाता है। 3 ग्रुप में दिक्कत हो जाता है, समझे बात को? तो 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, 5 ग्रुप में दिया रहे तो अपना कौन सा मेथड लेकर चलना है। लेकिन 5 ग्रुप पूछना मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 ग्रुप दिया रहता है अलग अलग, उसको कंबाइंड करके जोड़कर एक ही ग्रुप में कंबाइन करके एक ग्रुप में लाना होता है। एरो मेथड से हम ला देते हैं सबसे आसान तरीका से। आशा करते तुम लोग को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्यों जल्दी में हूँ? मेरे को नींद भी आ रहा, क्योंकि आज ही मैं आया हूँ पटना से एग्जाम देके। अब मैं सोचा कि नींद नहीं आ रहा था तो मैं सोचा तुम लोग को थोड़ा बहुत क्लासेज ले ही लेता हूँ इंफॉर्मेशन के तौर पर। तो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं इतना भी तेज नहीं बता रहा हूँ कि तुम लोग को समझ में नहीं आवे, सब समझ में आएगा। लेकिन हाँ तो लोग प्रैक्टिस करेगा तब, नहीं प्रैक्टिस करेगा तो सब ऊपर ऊपर जाएगा। बस सिंपल से हम बात बोल देंगे भाई, समझा ना बात को? और फिर ये एक्स वाई में देगा मान, बहुत ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा रेशियो भी दे सकता है। वाई जेड, समझा बात को? टाइप 1 से देखो दोनों टाइप से सिखाता हूँ, टाइप इधर, टाइप टाइप 2, टाइप ये एरो मेथड से सिखाते हैं। कुछ नहीं करना तो एक्स अनुपात वाई के कितना लिखा है? 4 और 7। इधर जहां से खत्म है वहां से स्टार्ट होना चाहिए, बस हमारा है। हाँ मिला लेना ऊपर के ग्रुप में, देख लेना। हाँ बराबर, तुमको लाना क्या दोस्त? एक्स वाई और जेड रेशियो में। तो इधर से इधर गुना कर, 4 दूना 8, क्या बताए अगला मान निकलना तो ये गुना कर लेना। पहला याद रखना, पहला कितना टर्म में गुना हुआ? 2 ही टर्म में, तो अगला भी निकल सके 2 ही टर्म में गुना। तो 7 दूनी 14। फिर क्या अगला निकालना है? पिछला वाला एक अंक छोड़ के चल जाना, 7 या 21 आ गया। अब इसमें कैसे निकालना है? इसमें कोई ध्यान नहीं देना, सरियाना नहीं है, आंख मूंद के लिखो, जैसे तैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी तो सरिया के दे दिया, सजावट के नाम फिक्स पैटर्न में दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया तो रहने दो। अब हमको देखना है ये दोनों टर्म में क्या देखना है, कोई ना कोई, कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई पद, कोई ना कोई पद क्या होगा मेरे दोस्त? इक्वल होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? इक्वल होगा। इक्वल होगा मतलब समान होगा, दोनों में शामिल होगा। देख ये वाला ग्रुप में भी शामिल है और ये वाला ग्रुप में भी शामिल है, तो क्या करना है? इसका भी यहाँ पर ग्रुप का वैल्यू कहाँ दिया है? अलग अलग दिया रहेगा। यहाँ का वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है। पहला वाला ग्रुप का 7 दिया है, दूसरा वाला, पहला वाला ग्रुप का 7 दिया, दूसरा वाला ग्रुप का 2 दिया। ये दोनों के एलसीएम निकाल ले। अगर एलसीएम निकालेगा फिर भी 14 आएगा तो इस, समझा बात को? 14 बाकी 2 से भागा दे दे के यहाँ 7 से गुना, तो हमको उस चीज नहीं देखना है, हमको ये सब चीजें नहीं देखना। हमको सिंपल से बात देखना है कि इसका डिजिट कितना है पहला ग्रुप का? 7, 7 ई। क्योंकि देख ऐसा कर, ऐसा गुण 7 में ऐसा से गुना कर, चाहे 2 में ऐसा गुना कर, दो सेम पद हो जाए, सेम टर्म हो जाए। तो क्या दिख रहा है? 14, 14। अगर 7 में 2 से गुना करते 14 हो जाएगा,
और 2 में 7 से गुना करते 14 हो जाएगा। चलो पता कैसे चलता है? एलसीएम निकाल के। क्या पता कैसे चलता है? एलसीएम निकाल के। तो देख मेरे भाई, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, क्या बताए? पहला ग्रुप में 2 से गुना करते तो यही नहीं, इसमें गुना करके होगा सब, इसका जितना इस ग्रुप वाला में के साथ अगर 3 टर्म होता तो इसको सबके साथ गुना होता। तो इसमें भी 200 गुना, अब इसमें 7 से गुना तो इसमें भी 7 से गुना। बस एक्स बाई जेड का मान। ऐसा नहीं एक्स बाई जेड लिख सकता, जेड बाई एक्स भी लिख सकता, कैसे भी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो उतना ही रहता। मेरे भाई देख यहाँ पर क्या है, तो 4 दूना 8, बाई के मान 7 दूनी 14, जेड के मान 7, कोई अंतर नहीं, फर्क पड़ता। इसको ऐसा भी, ऐसा नहीं कैसे लिख सकते, जेड बाई एक्स लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जहां जो शब्द रहे उसका वैल्यू जहां रहे वहां फिक्स कर दो। इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई एक्स जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाई का रेशियो कितना 14, एक्स का रेशियो कितना लिखा 8, जेड का 21। समझा बात को? रेशियो की जैसे लिखना है बस, वो चेंज नहीं होगा, खाली स्थान पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका स्थान चेंज हो रहा है। समझा बात को? चलिए यही था रिलेशन जोड़ना मेडिटेटर वाला काम, बाकी अपना काम तमाम हो गया। बाकी इससे ज्यादा रेशियो में बस इतना ही तक रेशियो था, और कुछ नहीं रेशियो में, यही तुम लोग को सीखना था, रिलेशन जोड़ना 2 अलग अलग ग्रुप में। और समझा बात को? आगे क्वेश्चन के अनुसार आएगा तो हम बताएंगे। तुम्हारा रेशियो खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया बहुत लंबा चैप्टर है ये जो मेडिटेटर है। कहने का मतलब एक कई दोनों में ये ग्रुप इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो इस टाइप से बन सकता है, इस टाइप से बन। ये देखिए 3 टर्म रहता ना, एक्स बाई अगर जेड साथ में रहता, 3 टर्म दिया रहता, जैसे ए बी सी, वैल्यू रहता 1 2 3 ऐसे। तो इसमें इस टाइप में बहुत दिक्कत, ऐसा नहीं देता है। हाँ देख, और मैं एक चीज बता देता, चल आ गया तो सेम सेम टर्म था। मेरे भाई सब तो सैमसंग टर्म था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, रूप में बता ही देता, बता ही रहा हूँ, रुक जा बता देता। मेरे भाई अगर ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 4 में दिया रहा, और यहाँ पर दे दिया जाए बी और डी, पी और डी 5:3, तब बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा? अब तो कहेगा मेरे भाई तू तो सिखा दिया था क्या क्रॉस वाला गुना, यहाँ तो आ गया क्या कि एरो वाला से निकाले, अब तो एरो वाला काम नहीं करेगा। तो वही बताएं कि एलसीएम मेथड है ना अपना, एरो वाला नहीं काम करेगा तो एलसीएम मेथड कर लेने का, बस सिंपल सी बात, ए अनुपात बी अनुपात सी था, बराबर कितना था मेरे दोस्त? 3 4 इतना। और हमारा कितना था कहीं पर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां अगर ऐसे यहाँ पर मिलता है तो लिख दे, नहीं मिलता तो मत लिख। बी और क्या दिया है? बी और डी दिया, कितना दिया? बी और डी, यानी बी का वैल्यू दिया है और ये डी का वैल्यू दिया है, ही ना? कितना दिया? 5:, देखिए जहां जहां दिया है ना वहीं लिख, अच्छा रहेगा उसके सामने, बी के सामने लिख, अच्छा रहेगा। बी के सामने ये ना, बी का वैल्यू पहला लंबी 5:, कितना है डी का मान? तो नहीं दिया, कोई नहीं दिक्कत। देख अब यहाँ पर देखिए कॉमन मिला हमारा, बी यहाँ भी बी यहाँ। अब देख भाई बी यहाँ 3 दर्शा रहा है और 5 दर्शा, ऐसा 3 और 5 के एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। अब देख 15 ही एक ऐसा संख्या है, अगर 15 बनाने के लिए क्या कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। यहाँ पर 15 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3। बाकी जितना इसके साथ रेशियो इस साइड में जितना भागेगा, इधर अगर रेशियो जितना बढ़ता सबसे इधर सबसे 3 से ही गुना रहता, बाकी यहाँ 1 में गुना हुआ तो पहले बता चुके 5 से गुना कर, अब बाकी कुछ नहीं कर। ए बी सी पोजीशन जैसे भी लिख, ये नहीं कि हमको लगे तारे लिखना, पोजीशन जैसे लिख, मैं बता रहा हूँ जैसे कि
पोजीशन जो पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी कोई लिखेगा नहीं, हम लिख देवो सी, लिख देवो बी, यहाँ ये यहाँ लिख देवो बी, यहाँ लिखबो हम डी, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेशियो में। देख रेशियो का मान कितना, 5 दूना 10, तो यहाँ पर भी रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, जैसे लिखना है मेरे दोस्त लिख। अब बी के मान यहाँ से चल रहे 5 या 15, तो यहाँ पर भी बी के मान 5 या 15, यहाँ पर भी बी के मान 5 या 15। देख ई वाला एरम चल रहा है पहले दोस्त इधर, कि ए के मान यहाँ निकाल लिए, बी के मान यहाँ से निकाल लिए, अच्छा बी के मान यहाँ से तो कहीं से भी निकल जाएगा, 15 आएगा, दोनों को समान रख कर दिए। अब सी का मान इधर लास्ट वाला है तो 5 चौका 20, सी के मान यहाँ पर 5 चौका 20, यहाँ पर सी के मान 5 चौका 20। अब डी के मान हमारा कहाँ, यहाँ नहीं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, समझा बात को, आ गया हमारा। ये नहीं, ये हुआ पोजीशन चेक कि कैसे, लेकिन हम सरिया के लिखते हैं, सजा के लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं तो अच्छा लगता है, समझा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब में उतने वैल्यू दे, जहां भी सी का मान यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है, यहाँ डी का मान वैल्यू, समझा बात को। इस तरह से अपना रिलेशन जोड़ा जाता है, रिलेशन जोड़ना यानी इसका मतलब इसका क्या हुआ, क्या अगर इसको भाषा में लिखना हो, तुम लोग नोट्स बना रहा है तो उसको कैसे लिखना, अगर एक दो या दो से अधिक ग्रुप में रेशियो दिया रहे और हमको कंबाइंड करके एक ही में रिलेशन दर्शाना हो, तो हम अपना एरो मेथड और एलसीएम मेथड से हम दर्शा सकते हैं। तो एरो मेथड का कब काम करता है, एलसीएम मेथड का कब काम करता है। एलसीएम मेथड का काम तब करता है जब हमारा 3 दिया रहे, 2 रहे, ग्रुप दिया रहे, तो उसमें एक रहेगा समान रहेगा, एक टर्म दोनों में शामिल रहेगा, एक टर्म दोनों में शामिल रहेगा, उसको एलसीएम लेके हम बना लेते हैं। चलो इतना बातें तो समझ गया होगा तू लोग। चलो इतना ही तक समाप्त समाप्त कर दो वीडियो को, क्या चलो इतने तक मैं समाप्त करता हूँ आज के लिए, लंबा वीडियो हो जाएगा फिर, 3 बजने वाला रात है। छोड़ो, मैं अपना वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ दोस्त, आगे के क्लास में हम बताएंगे तुम लोग को, ठीक। आगे के क्लास में हम तुम लोग को जानकारी इसके और डिटेल से देंगे।